श्रीनगर में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने स्टार्टअप को लेकर एक्सपो का किया आयोजन। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। पटना में एक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी। नए कर्मचारियों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। जम्मू पहुंची फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ब्रांड प्रमोशन के कार्यक्रम में हुई शामिल। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने किया महाराज प्रस्तुति देखकर दर्शक श्रद्धा से हुए ओतप्रोत। ताजमहल के आसपास व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ जश्न। चावला गैंगरेप में आरोपियों को बरी करने का विरोध। महिला अधिकार से जुड़े संगठनों ने किया प्रदर्शन। ग्वालियर में आया अनोखी शादी का मामला। पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशी के लिए बेटी की शादी कृष्ण कन्हैया से की। शादी में बाराती आए, डांस भी हुआ। जितनी रस्में होती है वो सब हुई, लेकिन बेटी विदा होकर फिर पिता के घर आ गई, गोद में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को लेकर। बैतूल की अनोखी परंपरा। नवजात बच्चों को पालने में डालकर छोड़ा जाता है नदी में। सालों से चली आ रही परंपरा। डॉक्टरों ने परंपरा को बताया बेहद खतरनाक। रणथंभौर की बागिन थी 49 नूर ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर मां बनकर सबको चौंकाया। 16 साल की उम्र में 6वीं बार बनी मां। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन पर अब रात में भी घूम सकेंगे सैलानी। 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले घूम फेस्टिवल में वीकेंड पर रात में भी चलेगी टॉय ट्रेन। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने की तैयारी। दिसंबर तक हर हाल में हर घर नल योजना से पहुंचेगा शुद्ध पानी। गुजरात में नर्मदा के किनारे बना दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अब तक आ चुके हैं 1 करोड़ सैलानी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखी नारी सशक्तिकरण की तस्वीर। शहर की सीमा देवी बनी पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर। एफओआई सॉफ्टवेयर से व्यापारियों को होगा फायदा। घर बैठे देख सकेंगे कहां तक पहुंचे गुड्स। ट्रैक कर सकते हैं मालगाड़ी की लोकेशन। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हुए शामिल। लेखकों और छात्रों ने की थी शिरकत। अयोध्या में महाराष्ट्र के वैदिक आचार्य 4 वेदों का कर रहे हैं अखंड पाठ। अगले 15 महीनों तक राम की नगरी में वैदिक मंत्रों की गूंज। मथुरा के बरसाना में श्रीजी मंदिर में विराजमान राधा रानी हीरे से जड़ित सिंहासन में विराजित होकर भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। सिंहासन की कीमत है करीब 6 करोड़ रुपए। केरल के मल्लपुरम में एक स्थानीय कलाकार ने बनाई मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की तस्वीर। कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाली फीफा वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में भारी उत्साह। मुंबई में स्कूली बच्चों के साथ दिखी क्रिकेट की दुनिया की 2 मशहूर हस्तियां। छात्रों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए हरभजन सिंह और मिताली राज। आज विश्व विज्ञान दिवस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर ट्वीट करके वैज्ञानिकों को बधाई दी। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इम्फाल में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी 2022 की शुरुआत की। 2026 तक राज्य में 20% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य। फौज में घाटी के युवाओं को शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने श्रीनगर में किया कैलिस्थेनिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। सेना के जवानों ने युवाओं को दी स्पेशल ट्रेनिंग। तमिलनाडु के मनीषा रामदास ने किया कमाल। टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड सहित जीते 2 मेडल। सिंगल मुकाबले में मनीषा रामदास ने गोल्ड जीता, वहीं डबल्स में ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन किया। सीएम शिवराज देवास में आयोजित बीजेपी महिला मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा बीजेपी सरकार ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने का काम किया। हरियाणा के अंबाला में छाया घना कोहरा। 319 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। आंखों में जलन की वजह से लोगों को चश्मे का लेना पड़ रहा सहारा। मुंबई में फैला खसरा। केंद्र सरकार ने कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय टीम का किया गठन। मुरादाबाद में बढ़ती जा रही है डेंगू मरीजों की संख्या। अब तक 247 मरीज निकले पॉजिटिव। बरेली के आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले का मामला। 3 छात्रों को किया गया निलंबित। दिल्ली की आबोहवा लगातार हो रही जहरीली। राजधानी पर छाई धुंध और धुएं की सफेद चादर।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 322वां AQI स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया शहर। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब, कम विजिबिलिटी की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के औरैया में छाया घना कोहरा, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा असर। फॉग की वजह से वाहन चालकों को भारी मुसीबतों का करना पड़ा है सामना। अंबाला में बढ़ते पॉल्यूशन और आसमान पर छाए कोहरे से लोग परेशान। पॉल्यूशन कम करने का फायर ब्रिगेड का अनोखा फॉर्मूला, हजारों लीटर पानी बर्बाद कर सफाई करते दिखे। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट, शुरू हो गई झमाझम बर्फबारी। 19 नवंबर को बंद होंगे कपाट। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी, श्रीनगर करगिल हाईवे और मुगल रोड समेत कई रास्ते हुए बंद। हिमाचल के लाहौल स्पीति में पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, सड़कों और मकानों के ऊपर जमी आधी फीट पर। लाहौल स्पीति के किब्बर में भी भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया इलाका। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का आज से दोबारा लॉन्ग मार्च, पिछले हफ्ते हमला होने के बाद रोक दिया गया था मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संकेत दिया है कि वे अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद अगले साल की शुरुआत में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर अपने तेवर नरम कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे चीन के साथ संघर्ष नहीं, प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। रूस ने एक बार फिर एटमी जंग की आशंकाएं खारिज कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस ने कहा है कि एटमी जंग में किसी की जीत नहीं हो सकती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि दक्षिणी यूक्रेन में उनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की के मुताबिक दोनेत्स्क इलाके में भीषण जंग चल रही है। पोलैंड ने यूक्रेन को हॉवित्जर तोपों की बड़ी खेप दी है। युद्ध में यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों के खिलाफ इन तोपों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग ने राजनीतिक दलों के साथ नई सरकार के गठन के बारे में सलाह मशविरा शुरू कर दिया है। इसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्रिटेन में नर्सों ने सैलरी और दूसरी मांगों को लेकर पहली बार हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। 106 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए दोहा एयरपोर्ट के पास 6000 केबिन बनाए गए हैं। इनमें 12000 लोगों को ठहराया जा सकता है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने अपनी मां ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ की पहली प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा की ऊंचाई करीब 2 मीटर है।